दो टूक की शुरुआत करते हैं। मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। एआई जनरेटेड तस्वीरों और भ्रामक पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफवाह फैलाने वाले के मामले में 8 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 8 लोगों को नामजद किया गया है। अब हैरानी की बात यह है कि इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े नेता भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण को लेकर जानबूझकर झूठी तस्वीरें और गलत जानकारी फैलाई गई है ताकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके। जांच में साफ हुआ है कि समुद्र मंथन महादेव मंदिर की तस्वीरों से एआई के जरिए छेड़छाड़ की गई है। अब मूर्ति टूटने का भ्रम फैलाया गया, जबकि हकीकत यह है कि समुद्र मंथन महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित ही नहीं है और वहां पूजा अर्चना लगातार जारी है। दो टूक में चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं बयान। से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। देखिए, जब अधर्म करने वाले धर्म की बात करने लगे तो ऐसे लोगों को मारीच, सुबाहु और कालनेमी कहा जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे अपने कालखंड में राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी करने वाले, काशी में श्रृंगार गौरी के पूजा को प्रतिबंधित करने वाले भी आज धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि लोग बहुरूपीय का रूप धारण किए हुए हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आज की बहस क्यों? आस्था के नाम पर झूठ को फैलाया, किसने माहौल कर पाया? वहीं दूसरा आज का सबसे बड़ा सवाल, एआई की तस्वीर, झूठी कहानी, किसकी थी ये सियासी निशानी? घाट की सच्चाई छुपी क्यों रही? अफवाहों को हवा क्यों मिली? पोस्ट और ट्वीट में जहर घोला, समाज का संतुलन डोला। वहीं अगला सवाल, धर्म के नाम पर सियासत, क्या यही है विपक्ष की आदत? आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं सबसे पहले परिचय आपके साथ करवा दूं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता राकेश अहिर जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका हमारे खास कार्यक्रम दो टूक में। वहीं बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस नेता इकबाल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है दो टूक में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राकेश जी मैं आपके साथ ही करूंगी, चूंकि देखिए लगातार जिस तरह से विकास की धारा बहती हुई नजर आ रही है, वाराणसी की पहले की तस्वीर भी सभी लोगों ने देखी थी और अब की तस्वीर भी देख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात आती है, उसके अंदर कोई ना कोई खामी निकाल के विपक्ष यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब अव्यवस्था के टाइम आपने चुप्पी क्यों साधी हुई थी? देखिए सगुन जी, राजनीति और सनातनी और आस्था पे अगर कोई राजनीति करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कभी राजनीति, आस्था और धर्म पे नहीं करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी वही बात कह रहे हैं जो बनारस के डीएम ने कहा कि एआई से जनरेटेड वीडियो है, और उसी को मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस में कहा, मैं ऐसे दर्जनों प्लेटफॉर्म आपको दूंगा कि जो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी, लाइव तोड़ते हुए वो वीडियो चलाए जा रहे थे। और अगर मैं कह रहा हूं होलकर ट्रस्ट क्यों 10 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी को फोटो और ग्राफ्स के जरिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर क्यों कहा कि राजमाता होलकर जी का मूर्तियां मलबे में अपमानित हो रही हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि ये जनरेटेड एआई तो आज माघ मेले में भी आपको देखने को मिला होगा, किस तरीके से साधु संतों के साथ जो है बर्बरता हुई, पुलिस की लाठी चली। एआई से जनरेटेड वीडियो आपको वो केशव कुंज में शोभा में थोड़ी सी तिनका की तरह चुभ रहा था, वो 150 पुराना मंदिर दिल्ली में किस तरीके से जमींदोज कर दिया गया था पार्किंग के नाम पे। तो ये सारी अपनी कमियों को छुपाने के लिए जनरेटेड एआई जनरेटेड वीडियो का बहाना भले बता दें, मगर एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। अगर एआई जनरेटेड वीडियो है तो फिर सारे एआई जनरेटेड वीडियो हैं। जिस मकर संक्रांति को उसी बनारस में लाखों हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे, किस तरीके से वो मलबे, क्रूज के मलबे, मलमूत्र किस तरीके से गिर रहे थे उसी जल में, तो क्या वो भी एआई से जनरेटेड वीडियो? नहीं, इसको देखिए, सवाल ये है कि जब आपका प्रदेश का मुखिया खुद आके कह रहा है कि जो तस्वीरें अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्लोट कर रही हैं वो एआई जनरेटेड है। एक और बात, जो समुद्र मंथन मंदिर का यहाँ पर जिक्र किया गया, सच्चाई तो ये निकली ना कि वो मंदिर वहां पर स्थित है ही नहीं। अब उसको तोड़ने की तस्वीरें यहाँ पर वायरल हुई है तो उसको एआई जनरेटेड ही तो कहा गया है।
देखिए सगुन जी, झूठों ने कहा झूठों से कि सच बोलो। ठीक इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और सच को दबाने की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं। इसी तरीके से जब आपने देखा होगा कि महाकुंभ में जब लोगों की भगदड़ से जान चली गई, तब भी किस तरीके से सरकार झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी। क्या वो दृश्य कोई नहीं देखा? अभी काशी का जब कॉरिडोर बन रहा था तो कितने मंदिर तोड़े गए, कितनी मूर्तियां हटाई गईं। क्या मूर्तियां का जीर्णोद्धार कहां रखा गया? अब तक वो मूर्ति कहां है? इसका जवाब क्यों उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन के पास नहीं है? अगर हम कह रहे हैं कि वो मूर्ति आप अगर हटानी चाह रहे थे या उसका नवीनीकरण करना चाह रहे थे, तो बाकायदा आप एक उस मूर्ति को और माता अहिल्याबाई होलकर की जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसको पहले सुरक्षित निकाल लेते। फिर आप करते जो है बुलडोजर की जो प्रथा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पीठ थपथपाते थे कि बुलडोजर न्याय प्रिय है, बुलडोजर न्याय प्रिय है। आप जब बुलडोजर दाल मंडी में चल रहा था बनारस के, तब लोग तालियां बजा रहे थे। ठीक है। इसका जवाब तो जब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे तब उनका जवाब देंगे वो, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। इकबाल अहमद जी, सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, लेकिन आपसे सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, चूंकि अभी मैं यहाँ पर यहीं पे सवाल कर रही थी उनसे कि जब जब यहाँ पर चुनाव नजदीक आता है तब धर्म के नाम पर सियासत शुरू हो जाती है। चाहे आप राम मंदिर का जिक्र कर लीजिए, हनुमान जी का जिक्र कर लीजिए, उसको लेकर इतनी सियासत हुई, और अब यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का जब जीर्णोद्धार हो रहा है तो उसको लेकर सियासत हो रही है। एआई जनरेटेड वीडियोस दिए जा रहे हैं, यहाँ पर फोटोज दिए जा रहे हैं, फ्लोट हो रहा है वो। देखिए, ये आस्था का मामला है, और आपने कहा कि जब इलेक्शन आता है, ये बात तो सच है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दा है नहीं, रोजगार का मुद्दा है नहीं, क्योंकि इन्होंने विकास किया नहीं, रोजगार दिया नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है, झूठ बोल के कुर्सी हथिया लिया है। तो ये सारी चीजें जो सामने है, पब्लिक के सामने, पब्लिक जान रही है, पब्लिक देख रही है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये सारी चीजें जो है सामने लाके रखी गई हैं, और ये पब्लिक देख रही है। ठीक है। इसका एक बार मैं छोटा सा जवाब, हमारे साथ बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे ले लेती हूं। खेमचंद जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये आरोप आप विपक्ष के ऊपर लगाते हैं, अब वही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ठीक है, शायद खेमचंद जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इकबाल जी, आप अपनी बात कह रहे थे, एक बार वो पूरी कीजिए। मेरा कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4000 पुरानी ये मंदिर है जो घाट था, अगर ये चीजें हुई हैं और हो रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो हम कहते हैं कि सरकार का काम है सच दिखाना। आप सच दिखा दीजिए, आप मीडिया को बुलाइए, मीडिया से कहिए कि अपनी लाइव दिखा दें कि क्या तोड़ा गया, क्या न तोड़ा गया। तो सच्चाई को अगर जनता के सामने लाना है तो सारी मीडिया को बुला लें और उसको सामने कर दें, सच सामने आ जाए। अच्छा इकबाल जी, दिक्कत किस बात से है कि वहां पर जीर्णोद्धार हो रहा है, विकास हो रहा है, उस बात से दिक्कत है? मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उस बात से दिक्कत है? किस बात से दिक्कत है? आप विकास कर रहे हैं, ठीक है, विकास करें, लेकिन किसी आस्था का जहां मामला होगा, जहां 4000 पुरानी रिवायत आ रही हो, उसको आप नहीं ढा सकते, ना गिरा सकते हैं। आप सुंदरीकरण कर सकते हैं। वहां के जो घाट के अध्यक्ष हैं, जो सेवक हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि सुंदरीकरण के लिए नहीं रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी कह रही है ना कि मंदिर को नहीं तोड़ा जा रहा है, सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं जो वहां पर मणि लगे हुए थे साइड में, उन सीढ़ियों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को संरक्षित रखा गया, एक अच्छी जगह पर रखा गया, वहां पर संरक्षित। जो फोटो और वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, चाहे न्यूज चैनलों पे, तो वो क्या है? वो सच्चाई सामने लानी चाहिए ना। या नहीं, उसको लेकर तो मुखिया कह रहे हैं ना, प्रदेश के मुखिया उसको लेकर तो कह रहे हैं कि वो तो एआई जनरेटेड है। आरोप तो आपके ऊपर ही लगे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एआई से वीडियो बनाया गया है, तो आप मीडिया को बुलाइए, मीडिया से लाइव करवाइए कि भैया देखो, ये सच्चाई जनता को दिखाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी यही बात तो कह रहे हैं कि हमको जाने दिया जाए, हम जनता के सामने सब ला के दिखा देंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई से ये 4000 पुरानी घाट को किस तरीके से तोड़ा गया है, या क्या हुआ है, या मूर्ति तोड़ी गई है कि नहीं तोड़ी गई है। ये सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगा, क्योंकि ये आस्था का सवाल है।
आस्था का सवाल तो है, लेकिन मेरे को एक और बात यहाँ पर अच्छी लगी, जिस मीडिया के ऊपर आरोप लगाते थे आप, एटलीस्ट उस मीडिया के ऊपर थोड़ा सा भरोसा तो जता रहे हैं। लेकिन इकबाल जी, क्या ये यहाँ पर सच नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है वो आपके ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि आप आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं और आप लोग सनातन धर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म का विपक्ष तो बार बार अपमान करता है। नहीं, हम संविधान के जरिए एक आस्था को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो जनता की आस्था होती है वो संविधान से ऊपर, संविधान के द्वार चल के उसको सुरक्षित किया जाता है, और हम सुरक्षित करने की बात करते हैं। हम तो धर्म और जात की राजनीति करते ही नहीं है। हम तो वो हमारी पार्टी है कि सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हम वो गुलदस्ता हैं जो सारे फूल लगा के चलते हैं। ठीक है, एक बार खेमचंद जी से मैं इनका जवाब ले लूं। खेमचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके ऊपर इतने सारे आरोप यहाँ पर सपा और कांग्रेस की तरफ से लगा दिए गए हैं कि आप लोगों के पास कोई और टॉपिक बचा नहीं है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर मूर्तियां तुड़वा रहे हैं, मंदिरों को तुड़वा रहे हैं। देखिए, ये सब मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई है। वो लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना देते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं के लिए काम नहीं करते, किसी दूसरे समाज के लिए काम करते हैं। आज हिंदूवादी बन रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आज घिर चुके हैं, इनके पास कुछ है नहीं। आज इनकी राजनीति जो सिकुड़ चुकी है, जब राजनीति इनकी सिकुड़ चुकी है तो ये आज ये मूर्तियों की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी जीत है कि आज इनको हमारे प्लेटफॉर्म पे खेलना पड़ रहा है, हमारी बीच पे खेलना पड़ रहा है, और वो भी कैसे? फेक वीडियो के माध्यम से, फेक नैरेटिव के माध्यम से, फेक न्यूज के माध्यम से। इसीलिए एफआईआर हुई है। अगर सच्चाई नहीं है, आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करोगे बेकार। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे ना प्रेमचंद जी। देखिए, दिक्कत ये है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश के मुखिया भी आके कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियोस है वो, जो कि वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है तस्वीरें, वो क्या मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं बुलडोजर की तस्वीरें हमने खुद देखी हैं। नहीं, आप मान नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट का सोल जो पर्पज है वो डेवलपमेंट है, विकास है। विकास और डेवलपमेंट जरूरी है। हो सकता है पुरानी चीजें होती हैं, उनके साथ लगाव भी होता है, प्यार भी रहता है, लेकिन समय के अनुसार चीजों को बदलना पड़ता है। क्योंकि आज वहाँ पे जिस समय से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो वहाँ पे जो लोगों की भीड़ है, लोगों का अट्रैक्शन है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की विविधता और भव्यता वहाँ पे एक अलग लेवल पे है। तो आज की जरूरत के हिसाब से आज की जो सुविधाएं हैं वो देना जरूरी है, तो वो देने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग उसको लोगों को भड़काने, लोगों को बहकाने, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को इन पे विश्वास ही नहीं है। ये हिंदू नहीं, लेकिन जो ये अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो एआई जनरेटेड वीडियोस, फोटोज के माध्यम से की जा रही है, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने का काम तो आप ही करेंगे। आप ही सत्ता के अंदर हैं, तो फुल स्टॉप तो आप लगाएंगे। अगर वो मौखिक रूप से नहीं मांग रहे तो उनको सबूत दिखा दीजिए। जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का वो लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसकी बकायदा अगर यहाँ पर जिस तरह से आपके अंदर संरक्षित उसको रखा गया है, दिखा दीजिए, उनको संतुष्टि हो जाएगी। उनको भी दूध का दूध पानी का पानी, और फुल स्टॉप इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, ये तो होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आपकी डेविड बैठ के उसको कंडम कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं, उसको गलत बता रहे हैं। तो हम दूसरा जो एजेंसियां हैं जिन्होंने केस रजिस्टर किया है, तो वो अपने एविडेंस देंगे। ये सभी का अपना अपना काम है। आप एज ए मीडिया पर्सन भी अपना काम कर रहे हैं कि इस पे डिबेट रखिए कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके बारे में लोगों को पता चल सके कि भाई ये गलत बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन अपना रिपोर्ट दायर करते। रिपोर्ट एफआईआर ऐसे ही नहीं दायर हो जाती है। एफआईआर तभी होती है कि सब कुछ उसमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ, क्राइम फेसी की मेलाफाइड इंटेंशन है या गलत किया गया है, तो मेलाफाइड इंटेंशन गलत किया गया है तो उसकी दायर हुई है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आज राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो फिर चुकी है, धुल चुकी है, वो आज धूल खा रही है, वो चल नहीं रही है। तो जब इनकी वो राजनीति नहीं चल रही है तो आज ये लोग आज हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक हिंदू हैं, ये चुनावी हिंदू हैं, और अगर इनकी सत्ता मिल गई तो फिर हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे। ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनके लिए हिंदू तो कभी प्रायोरिटी पे था ही नहीं। राकेश जी, आप लोग चुनावी हिंदू हैं, ये खेमचंद जी का कहना है। प्रेमचंद जी पहले अपने अंदर झांके, फिर दूसरे को प्रमाण दें। हम तो कहें, आपको पहले ही बताया कि 10 जनवरी 2026 को जो होलकर ट्रस्ट ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और फोटोग्राफ्स दिया, क्या वो भी एनआई जनरेटेड है? मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाह रहा हूं।
और फिर मुख्यमंत्री जी जितना पुलिसिया व्यवस्था लगा के वहां रोके हैं, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि मणिकर्णिका घाट को इस तरीके से पुलिस में छावनी में तब्दील करके रोके हुए हैं? हाँ, ताकि किसी को जिस नहीं तरह जाने से यहाँ दे पर रहे? एआई जनरेटेड, चूंकि जिस तरह से एआई जनरेटेड देखिए, फोटोज को सगुन जी, वायरल किया अभी- जा रहा है, समाज को एक पर्टिकुलर समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो नहीं, कोई मैं तो- अप्रिय घटना ना हो। अच्छा, इतनी इनकी अप्रिय घटना की चिंता अगर होती तो बड़ी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश और देश में ना होती। और उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। लंबी लिस्ट सर दोनों तरफ से है, लंबी लिस्ट दोनों तरफ से है। सगुन जी, अब आप समय को फिर आप नष्ट करना चाह रही हैं। नहीं, नष्ट अरे मैं नहीं आपने करना उनको चाह रही, 5 नष्ट मिनट आप दिया कर रहे हैं था। इधर उधर की तो बात करके। लीजिए, अब हम तो कह रहे हैं, हम तो कोट कर रहे हैं होलकर ट्रस्ट के चिट्ठी को, तो मैं हाँ, इधर आप उधर की बात कर प्रधानमंत्री रहा हूं। नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश के मुखिया सामने आके कह रहे हैं उस पर विश्वास आपको नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं फिर क्या माने कि जो वहां पौराणिक आस्था, जो काशी वालों को जो आस्था कम में है, जो वो लाइव सोशल मीडिया पे चलाएं, वो संकट मोचन के मंदिर विश्वंभरनाथ मिश्र ने जो आके एक टीवी में डिबेट में उन्होंने बताया, क्या विश्वंभरनाथ संकट मोचन के महंत भी झूठ बोल रहे हैं? क्या मैं मानूं? आप बताइए कि क्या संकट मोचन के महंत, मंदिर के महंत भी झूठ बोल रहे हैं? काशीवासी झूठ बोल रहे हैं? वहां के साधु संत जो आहत हुए वो झूठ बोल रहे हैं? अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के राज परिवार झूठ बोल रहा है? सिर्फ मुख्यमंत्री जी सच बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग सच बोल रहे हैं? हम तो आपको बताएं कि केशव कुंज के पास जो 150 साल पुराना मंदिर को ढा दिया गया पार्किंग के लिए, क्या ये भी एनआई जनरेटेड है? महाकुंभ में किस तरीके से साधु का अपमान हुआ आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, अभी तक जल और न पानी के लेकर जो है जल नीरा जल अभी तक धरने पे बैठे हैं, ये भी एनआई जनरेटेड है। किस तरीके से साधु संतों को चुटिया पुलिस उपहार ली गई आज प्रयागराज में, ये भी एनआई जनरेटेड वीडियो है। अरे झूठ उतनी बोलिए कि जितनी एक सीमा हो। अभी आप इनसे पूछ लीजिए भाजपा के साथी से कि जो कॉरिडोर के बनते वक्त जो मंदिर तोड़ा गया और उसकी मूर्तियां कहां रखी गई हैं या कहां अब तक लगी, कहां उन्हें स्थान और सम्मान दिया गया, खेमचंद ये जी, शायद आपके चैनल पर नहीं बता सकते खेमचंद प्रेमचंद जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रेमचंद जी नहीं बताएंगे। खेमचंद जी, देखिए, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है और डेवलपमेंट के वर्क के बाद अगर वहाँ कुछ मूर्तियों को रिलोकेशन करने की जरूरत पड़ेगी या पड़ेगी तो उनको सम्मान के तहत, सनातन परंपराओं के तहत उनको रिलोकेट भी किया जाएगा। काशी परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरिक धरोहर है। बदतमीजी बंद ऐसा करो। मैंने आपके बीच में ऐतिहासिक आपके बीच में धरोहर के बोला नाते नहीं। लोग काशी ये को अपने देश और आप में विदेश और दिखाता दुनिया है में कि आप देखने आते बदतमीजी हैं। कर रहे हो। आप उस धरोहर को अगर खत्म कर देंगे, उस धरोहर की बनाई हुई चीजों को खत्म कर देंगे, तो फिर बचेगा काशी में क्या? कि जो काशी को लोग देखने आएंगे प्रेमचंद जी, आप डेवलप की बात करते हैं, आप क्या डेवलप करना चाह रहे हैं? काशी की परंपरा को नष्ट करना, काशी की पौराणिक व्यवस्थाओं को नष्ट करना, सनातनियों को ये बता आपका दिया। डेवलपमेंट है। हम सब जानते हैं, आप जब भी सनातनियों पे अत्याचार, जब मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए मुस्लिमों की तरफ से होता है तो आंख बंद करके काम आपके पास अगर मुसलमान का नाम न ले तो शायद आपके पास खाना जो खाते हैं वो पचेगा नहीं। बिना मुसलमान का आपका कोई योजना, कोई परियोजना, कोई चीज आपका सफल नहीं होता। ये वही है कि दिल्ली आप जिम्मेदारियों से भागने के काम करते हैं और आपके पास कोई नैतिक इथिक्स नहीं है। 0/0 है। आपकी सनातनी और हिंदुओं के नजरों में आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो 0/0 पूरा देश और पूरा बनारस देख रहा है आपका जो है सनातनी प्रेम और आपका हिंदूवादी प्रेम, पूरा देश देख रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से राजस्थान में मंदिर तोड़े गए, किस तरीके से मध्य प्रदेश में मंदिर को तोड़ा गया, पूरा देश देख रहा है। ये कोई आपको बनावटी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप भी यहाँ पे जो परंपरा आस्था का जिक्र कर रहे हैं, अब आस्था के नाम पे अगर वहां पर थोड़ी सी व्यवस्था हो रही है, अब दलदल में तो उसको पूरे मणिकर्णिका घाट को नहीं छोड़ दिया जाएगा, वहां पर व्यवस्थित क्यों किया जा रहा है? ताकि वहां पर जो लोग आते हैं 24 घंटे सर वहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलती जाती है, तो थोड़ी सी व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। अब व्यवस्था के नाम पर जो एआई जनरेटेड कहा जा रहा है, अब प्रशासन की तरफ से तो यही कहा गया है एआई जनरेटेड, अब माने या ना माने वो आपके ऊपर है। इकबाल प्रसाद अहमद जी, सगुन जी, आपकी मैं बातों से बहुत सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ, मगर पत्रकारिता का एक चौथा स्तंभ होता है, वो खोजी पत्रकारिता भी एक है, जो पत्रकारिता का रीढ़ है। हम कह रहे हैं कि आपका बड़ा चैनल है, आप अपने चैनल के भी सोर्सेज से पता कर लीजिए। क्यों आप सरकार की बात को आप मान रही हैं, सरकार की बात को अपने मुंह से कह रही हैं? सरकार अगर कह रही है तो आप देश के चौथे स्तंभ पे, अगर विपक्ष झूठ बोल रहा है, सरकार सच बोल रही, तो आप वहां अपने कैमरा को ले जाइए, दिखाइए लोगों को। सर हमारे कैमरास ग्राउंड पे हैं, आप उसकी टेंशन मत कीजिए सर, हमारे कैमरास यहाँ पर ग्राउंड पे हैं,
स्टोरीज भी कवर हो रही है और हम जनता को सच भी दिखा रहे हैं। अब सवाल जो मैं आपसे कर रही हूँ, एक सेकेंड, जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ वो सवाल मैंने खेमचंद जी से भी किया कि पूर्ण विराम लगाने का काम सत्ता पक्ष का है। अगर एआई जनरेटेड वीडियोस के ऊपर, फोटोज के ऊपर जो कहा जा रहा है आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो सच्चाई पर विश्वास दिलाने का काम भी सत्ता पक्ष का है। अब सर इस पर तिल मिलाने की जरूरत तो नहीं थी कि मैं उसी शहर का रहने वाला हूं, मैं आपसे जुड़ा हूं, उसी शहर में बैठ के जुड़ा और मैं अपनी नग्न आंखों से देख रहा हूं उस चीजों को। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा दिखाई की बात कर रहा हूं। आप किसी भी अपने संवाददाता को भेजिए, वहां इस तरीके से फोर्सेज लगाई गई है, ठीक है, इस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है, जैसे लग रहा है कि कोई सरहद का सीमा है। इस तरीके का जो काशी का वो मेडिकल का घाट है, जिसपे आत्मा को मोक्ष देने वाला वो घाट अब सर सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना, जब अफवाहों को हवा मिलेगी तो सुरक्षा तो वहां पर करनी पड़ेगी। अब वहां पर जंग का अखाड़ा तो बनने दिया नहीं जाएगा। इकबाल अहमद जी कह रहे हैं कि चलिए विपक्ष के लोगों को ना जाने दीजिए, विपक्ष के लोगों को ना जाने दीजिए, मीडिया के लोग तो जा सकते हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं? आप जो विपक्ष का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं? आप मान रहे हैं? यही तो है, यही बात है। मैं कैसे मान लूंगा? क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना, जब मैंने यहाँ पे जंग के अखाड़े का जिक्र किया तो आप ही ने कहा ठीक है विपक्ष को मत जाने दीजिए, मतलब विपक्ष यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, दाल में कुछ तो काला है। देखिए यही तो है, मैं तो कह रहा हूँ कि संकट मोचन के महंत, उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। ठीक है, अब एक बार छोटी सी प्रक्रिया आपके साथी से भी ले लूं मैं, छोटी सी प्रक्रिया प्रतिक्रिया ले लूं एक बार, इकबाल अहमद जी। देखिए अभी दिल्ली में आरएसएस के कार्यालय के सामने 1000 साल पुरानी एक मंदिर को तोड़ दिया गया रास्ता चौड़ा करने के क्रम पे। तो हिंदुत्व की आस्था ये है, और ये कहते हैं हम हिंदुत्व के नेता हैं, हम हिंदुत्व की पार्टी है। अभी इलाहाबाद में आज कुंभ में चोटी पकड़ के साधु संतों की घसीटते हुए ले गए हैं। वो ये सब चीजें क्या दर्शा रही हैं? क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? सरकार क्यों चुपचाप बैठी है, मौन क्यों बैठी हुई है? बिल्कुल सही समय पे आपको ये सवाल याद आया है। 27 बिल्कुल नजदीक है सर। तो ये कहने की बात है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अगर ये गलत है, एआई है, तो उसको सामने प्रकट कर दीजिए, जनता जान जाए। जनता तो जानना चाहती है ना। ठीक है, खेमचंद जी सवालों का जवाब दीजिए। सवाल तो आपके पास बहुत है, जवाब देने लायक। देखिए मैं एक लाइन में बता दूं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अभी जो सिस्टम ने इनिशिएटिव लिया है और बोला है कि जिस तरीके से लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उन एक्शन लिया जाएगा। कुछ समय के बाद वो लोग आइडेंटिफाई होकर भी सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। जो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है तो वो अच्छी नीयत से हो रहा है, वो लोगों की सुविधा देने की नीयत से हो रहा है, और जो लोकल लोग हैं उनकी एस्पायरेशन के अनुसार हो रहा है। जो डेवलपमेंट का काम होता है, हम अपने घर में भी जब साफ सफाई करते हैं या डेवलपमेंट का काम करते हैं तो बहुत ऐसी चीजें जो हमें प्रिय होती हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं। लेकिन खेमचंद जी, अब गाया बगाए जिस तरह से यहाँ पे लोगों के मन में छोटी मोटी शंका है अगर इस बात को लेकर, तो आप उस शंका को दूर कैसे करेंगे? वो शंका को दूर करने का काम भी तो आप ही का है। दूर करने का काम एजेंसी का है, एजेंसी अपना काम कर रही है, एजेंसी ने इनिशिएटिव लिया है। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का जो एक प्रतिनिधि होने के नाते, छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हम जो कर रहे हैं वो भलाई के लिए कर रहे हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, धर्मानुसार कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे सनातन का नुकसान हो या सनातन का अपमान हो। हम सनातन को मानने वाले, सनातन को अपनाने वाले, सनातन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। वो नहीं है जो सनातनियों को गोली से मरवा देते हैं। आज जो सनातनियों को गोली से मरवा देते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, आज वो सनातनी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने आप में संदेह दिखाता है और लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग अपोजिस्ट हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सर्च एजेंसी के माध्यम से लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में अब जो हो रहा है वो तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। राकेश जी देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे गोली चलाने का जिक्र कई बार उन्होंने कहा, वो उस अधिकारी को कहां बैठाए हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में? जरा इनसे ये भी नहीं पूछे आपने, कहां बैठाए हैं उस अधिकारी को? उस अधिकारी को क्यों बैठाए हैं राम मंदिर ट्रस्ट में? क्या लगते हैं इनके? ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये सिर्फ सनातनी और हिंदू की तो बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, मगर ये जब अपनी बात आती है तो जैसे मैं कहा पहले संबोधन में कहा कि 150 साल पुराना मंदिर इन्होंने दिल्ली में तोड़ दिया सिर्फ केशव कुंज में पार्किंग बनाने के लिए। उससे सनातनी आहत नहीं होंगे, उससे हिंदू कोई आहत नहीं होगा।
12 घंटे से एक संत जो है प्रयागराज में स्वामी अभिषेकानंद ने बैठे हैं बिना जल बिना अन्न के, उससे सनातनी हाथ नहीं होंगे। चुटिया पकड़ के घिसता है पुलिस उत्तर प्रदेश की, घसीट रही है, उससे सनातनी हाथ नहीं होंगे। कॉरिडोर के नाम पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उससे कोई सनातनी हाथ नहीं होगा। अच्छा राकेश जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि मेन प्रॉब्लम किस बात से है? वहां पर विकास हो रहा है उस बात से मेन प्रॉब्लम है, या फिर मूर्तियों का जिक्र जिस तरह से आप कर रहे हैं मेन बात उस बात से आपको दिक्कत है? देखिए, काशी बहुत पुराना शहर है, सबसे पुराना शहर काशी। काशी की एक परंपरा है और उसी परंपरा को लोग देखने आते हैं। कला, साहित्य, संगीत, राण साण सीढ़ी सन्यासी, ये तमाम काशी की कण कण में विराजमान उस पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं। जब वह ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक चीजें जब नष्ट कर दी जाएंगी तो फिर काशी में बचेगा क्या? आप अपनी बता दीजिए। मतलब अगर वो लोग संस्कृति और इतिहास को साथ में रखकर विकास करें तो नहीं चलेगा, साथ में कुछ नहीं चलेगा जी, साथ में कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है ना कि हम लोग इतिहास को, संस्कृति को और जो परंपरा है उन तीनों चीजों को साथ में लेकर विकास कर रहे हैं। अब लोगों के लिए ही कर रहे हैं। मैं आपको शगुन जी कह रहा हूं कि अगर इमारतें देखना है तो शहर से काशी क्यों आएंगे कोई? जब पौराणिक चीजें खत्म हो जाएंगी तो इमारतें तो शहर में वैसे भी बनी, संगमरमर के पत्थर लगे हैं। अब वहां पर सर इमारत तो नहीं बनाया जा रहा, मिट्टी है, जो मिट्टी धंसती रहती है उसकी जगह वहां पर पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार मणिकर्णिका को लेकर यहाँ पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अब AI जनरेटेड इमेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर खूब फ्लोट हो रही हैं, जिसको लेकर कुछ लोगों के मन में शंका आ रही है और उन अफवाहों को यहां पर हवा देने का काम भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया खुद सामने आते हैं। उस बात का वो जिक्र भी करते हैं कि जिस तरह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो AI जनरेटेड हैं। अब इसमें से समुद्र मंथन मंदिर का भी एक वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, उसको लेकर भी यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया कि वो AI जनरेटेड इमेज है। अब देखना यह है कि जिस तरह से बार बार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी उसको लेकर स्पष्ट किया जा रहा है, तो विपक्ष क्या फिर भी उस बात को हवा देगा? दो टूक में फिलहाल इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।